अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें। उसको मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। सऊदी अरब पहुंचने पर क्वारंटाइन होटल पैकेज क्या है, तो उसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल से पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब एयरलाइंस ने सऊदी में आने वाले यात्रियों के लिए संगरोधक के संबंध में एक व्याख्यात्मक बयान जारी किया है। सबक वेबसाइट के अनुसार सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी अरब पहुंचने पर निर्धारित प्रणाली के अनुसार जिन यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा उन्हें होटल पैकेज से किसी एक को चुनना होगा। 3 स्टार होटल पैकेज उन्हें होटल में 6 रात रहने की अनुमति देगा। कमरे में नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस पैकेज के एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट और कोरोना टेस्ट फीस भी शामिल होगी। पैकेज 3000 रियाल प्रति व्यक्ति होगा, यानी एक आदमी का 3000 रियाल का ये पैकेज होगा। दूसरा पैकेज है 4 स्टार होटल। इसके तहत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पैकेज 5000 रियाल प्रति व्यक्ति होगा। तीसरा 5 स्टार होटल। तीसरे पैकेज में प्रत्येक व्यक्ति को 7000 रियाल देंगे। सऊदी अरब पहुंचने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन पैकेज का खर्च एयरलाइन को वहन करना होगा। ध्यान दें कि संगरोधक पैकेज आरक्षण 8 मई से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। बुकिंग ऑनलाइन एजेंसी या संपर्क एजेंसियों या ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से होगी। बुकिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि बिना पूर्व सूचना के पैकेज बदले जा सकते हैं। तो एक खबर ये थी, मैंने पढ़ के सुनाया। एक खबर यह है कि भारत से आए सऊदी परिवार का किंग फहद मेडिकल सिटी में इलाज। भारत के एक सऊदी परिवार ने किंग फहद मेडिकल सिटी में इलाज शुरू किया। सबक वेबसाइट के अनुसार किंग फहद मेडिकल सिटी के प्रमुख डॉक्टर फहद अल गफीली ने कहा कि भारत से लाए गए कोरोना प्रभावित परिवार के लिए घर लौटते ही चिकित्सा सहायता शुरू की गई। गौरतलब है कि 2 मुक़द्दस मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने निर्देश पर कोरोना से प्रभावित एक सऊदी परिवार को भारत से सफलतापूर्वक सऊदी अरब लाया गया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में ट्विटर पर कहा गया कि रक्षा स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के हवाई चिकित्सा परिवहन विभाग द्वारा सऊदी चिकित्सा विभाग को भारत से स्थानांतरित कर दिया गया है। किंग फहद मेडिकल सिटी के प्रमुख डॉक्टर फहद अल गफीली ने कहा कि प्रभावित परिवार को पर्याप्त उपचार प्रदान करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में महिला के फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हैं, उसे अस्पताल के विशेष वार्ड में क्वारंटाइन किया गया है, जबकि परिवार के मुखिया के अलावा उसके 2 बच्चे की हालत स्थिर है। सभी लोगों को अलग अलग कमरे में छोड़ दिया गया है और सख्त एहतियाती उपायों के बाद उनका इलाज चल रहा है। तो एक खबर ये थी। एक खबर है कोरोना वैक्सीन के हवाले से, तो मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाली की संख्या 12 मिलियन से अधिक हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले की संख्या 12 मिलियन से अधिक हो गई है। सबक वेबसाइट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक के 12 मिलियन से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 587 टीकाकरण केंद्र नागरिकों और प्रवासियों को सुविधाएं प्रदान की हैं। मंत्रालय ने कहा जिन नागरिकों और प्रवासियों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। सेहती ऐप से रजिस्टर करें और वैक्सीन के लिए समय निकालें। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। तो एक खबर ये थी। एक खबर यह है कि 1 अगस्त से स्कूलों, कार्यालयों, मनोरंजन गतिविधियों और सार्वजनिक परिवहन को टीका लगाया जाना चाहिए। सऊदी अंतरिम मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन को सार्वजनिक और निजी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यक्रमों और व्यावसायिक गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए। ये प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, शिक्षकों की ड्यूटी, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण स्टाफ और व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थापित पर भी लागू होता है। यह फैसला 1 अगस्त 22 जुल्हिज्जा रविवार से लागू होगा। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार अंतरिक्ष मंत्रालय के एक
कारी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि संबंधित सऊदी अधिकारियों की सिफारिश पर और लोगों की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगस्त 2021 से कोई भी बिना टीके के आर्थिक वाणिज्य संस्कृति या मनोरंजन या खेल कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। टीके के बिना किसी भी सांस्कृतिक या वैज्ञानिक या सामाजिक या मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेना प्रतिबंध होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार केवल वही लोग जिन्हें टीका लगाया गया है वो अपनी ड्यूटी या काम करने के लिए किसी सरकारी या निजी संस्थान में जा सकेंगे। टीके के बिना सार्वजनिक या निजी शैक्षणिक संस्थानों में टीके की अनुमति नहीं होगी, जबकि टीके सार्वजनिक परिवहन के लिए अनिवार्य होंगे। बयान में कहा गया है कि शिक्षकों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण के तकनीकी संस्थानों को नियमित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए टीका प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी। सऊदी और शिक्षा मंत्रालय उन छात्रों श्रेणियों की पहचान करेगा जिन पर यह शर्त लागू होती है। सऊदी नागरिक और प्रवासियों के टीकाकरण का तवक्कलना ऐप के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रत्येक एजेंसी अपने स्वयं के नियम जारी करेगी। अंतरिक्ष मंत्रालय के अधिकारी ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के उपाय और SOP सभी के लिए लागू किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य नियमों को लागू करने में लापरवाही असहनीय होगी। सामाजिक दूरी, मास्क, प्रतिबंधित हाथ धोना और निर्धारित SOP का पालन करना सभी आवश्यक होंगे। बयान के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग महामारी की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के उपाय जारी रखेगा। तो एक खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से तो मैं आज पढ़ के सुनाता हूँ कि सऊदी अरब में कहाँ पे कितने आए हैं। तो आज टोटल केस आए हैं 1213, जिसमें से ठीक हुए हैं 910 और 13 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा केस आए हैं मक्का में 349, रियाद में आए हैं 334, एस्टरन में 148, मदीना में 104, असीर में 74 और जेजान में 60, ताबूक में 37, अलकसीम में 31, नजरान में 26, अलबहा में 19 और नॉर्थन बॉर्डर 13, हायल में 11 और जोफ में 7। टोटल जो केस हो गए हैं सऊदी अरब के हो गए हैं 4,36,239, जिसमें से ठीक हुए हैं जो टोटल वो है 4,20,671। जो टोटल मौत हुई हैं वो है 7,201। जो वैक्सीन लग गई है टोटल वो है 1,20,60,292 और जो एक्टिव केस हैं वो है 8,367 और जो अभी गंभीर हालात में है वो है 1,372। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।